हाय गाइस, ये वाला जो वीडियो है ये प्लेसमेंट सीरीज़ का ही पार्ट है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डीएसए रोड मैप डिस्कस करा था। इस वाले वीडियो में मैं सीएस फंडामेंटल्स और रिज्यूमे कैसे बनाना है एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है उस पर डिस्कस करूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। सीएस फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट डीएसए है। हर टेस्ट में सीएस फंडामेंटल्स आता है और इंटरव्यूज में तुमसे सीएस फंडामेंटल्स पूछेंगे। सीएस फंडामेंटल्स में ऊप्स, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स और सिस्टम डिज़ाइन, ये 5 चीज़ें हैं। अब ऊप्स मैंने करा था अपना कॉलेज से, अपना कॉलेज का उसका 2 घंटे का वीडियो है। ऊप्स उसमें C++ में था और वो मेरी लैंग्वेज C++ है जिसमें मैं कोड करती हूँ। यू कैन प्रेफर इधर जावा और पाइथन में भी कोड करते हैं लोग, बट फास्ट लैंग्वेजेस जो है वो C++ और जावा है, पाइथन थोड़ी स्लो है। तो दोनों में से देख सकते हो, C++ और जावा में से। तो मैंने ऊप्स C++ में करा था, उसमें मुझे 1 दिन ही लगा था और उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चंस कर लिए थे थोड़े से। तो मैंने 1 डे लिखा है और साथ में मैं बोल रही हूँ कि तुम एक बार अपने जो नोट्स बनाए हो अभी तक डीपी तक के, तब तक तुम्हारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स आ जाते हैं, तुम भूलने लगते हो चीज़ें। तो एक बार नोट्स रिवाइज करो, ठीक है। उस दिन जिस दिन तुम ऊप्स कर रहे हो उस दिन नोट्स रिवाइज करो और मिसलेनियस क्वेश्चंस करना चालू करना आप, क्योंकि तुम्हारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन से सारे हो गए। मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं जब तुम्हें नहीं पता कि टॉपिक कौन सा है, तब क्लिक करे तुम्हें, वो प्रैक्टिस है, ठीक है। तो वो चालू करेंगे आप अपन यहाँ से। ऊप्स कर लिया फर्स्ट डे, उसके बाद चालू होता है डेटाबेस, डीबीएमएस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डीबीएमएस करने में, डीबीएमएस की मैंने लव बब्बर की प्लेलिस्ट देखी थी, उसमें कुछ 20 वीडियोस थे। वो मुझे करने में 4 दिन लगे थे क्योंकि वो मुझे पर्सनली बोरिंग लगा था, पर वो ही बेस्ट था यूट्यूब पे तब जब मैं प्रिपेयर कर रही थी। तो मैं वही सजेस्ट करूँगी क्योंकि वो बहुत अच्छा है। तो है थोड़ा स्लो है और सब कुछ पढ़ाया हुआ है उसने बहुत डिटेल में अच्छे से। तो डीबीएमएस करने में मुझे तो 4 दिन लगे थे, हो सकता है तो मैं आगे पीछे कम ज़्यादा लगे। अब डीबीएमएस के बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम करने में मुझे 4 दिन लगे थे, जो मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड में करा था क्योंकि कुछ दिन बाद मेरा इंटरव्यू था। उसके बाद आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स करने में मतलब एक इसका 1 शॉट मिला था मुझे यूट्यूब पे, तो मैंने उसके लिंक इसमें अटैच कर दिया। वो ऐसे था 2 घंटे का था शायद, जितना मुझे याद है। तो वो कर सकते हो। इसके बाद इसमें थोड़ा और थ्योरी व्योरी पढ़ सकते हो तुम, तो मैंने इसमें 2 दिन लिख दिए हैं। इसके बाद आता है सिस्टम डिज़ाइन। तो सिस्टम डिज़ाइन हर इंटरव्यू में नहीं पूछते, ना हर टेस्ट में पूछते हैं, पर मीशो का जो इंटरव्यू होता है सिस्टम डिज़ाइन का होता है वो फर्स्ट राउंड, ठीक है। अब अगर तुमसे फर्स्ट राउंड में उसका कोड लिखा नहीं जा रहा है तो तुम क्वालिफाई नहीं करते अगले राउंड्स के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि सिस्टम डिज़ाइन आना चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का। साथ साथ में अगर तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया, सीएस फंडामेंटल्स खत्म हो गया, तुम्हारा डीएसए खत्म हो गया, तो अब तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चालू करते जाओ, दिन रात सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तुम्हारा डीएसए। अब इसके साथ साथ सीएस फंडामेंटल्स का रिविजन करना मस्ट है, वरना तुम फिर से वो भूल जाओगे। तो थोड़ा थोड़ा रिविजन करते जाओ, 3 दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार, मर्जी है। मैंने यहाँ पे एडिशनल डेज डाल दिए बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, तो कर लेना बचे हुए क्वेश्चंस, ठीक है। अब आता है इम्पोर्टेंट रिज्यूमे एंड इंटरव्यू। रिज्यूमे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्ट और इंटरव्यूज़ के सबसे पहले आता है रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, जो फर्स्ट स्टेप होता है। तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के लिए तुम्हारा रिज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए तो रिज्यूमे में क्या क्या होना चाहिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा सबसे पहला जो सेक्शन होगा ना, वो होगा एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। अब तुमने पूरा रिज्यूमे बना दिया, अब जो तुम्हारा रिज्यूमे देख रहा है उसे ढूंढना पड़ रहा है कि तुम वेब डेव करते हो या डेटा साइंस करते हो या ब्लॉकचेन, मतलब कौन से फील्ड में हो भाई तुम। तो ये सबसे पहले ऊपर लिखना चाहिए कि एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या अबाउट लिख दो, 2 लाइन का अबाउट लिख लो या एरियाज ऑफ इंटरेस्ट लिख लो। उसमें बता दो तुम्हारी जो स्किल्स है, तुम्हें जिसके बारे में आता है अच्छे से, जो तुम्हारी नीश स्किल्स हैं और जिस पे तुमने प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं या तुम्हें इंटरेस्ट है, वो सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आती है तुम्हारी एजुकेशन, कहाँ से पढ़ाई करिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मत डालना, प्रोजेक्ट्स बढ़ा देना। फिर जिनकी इंटर्नशिप है मुझे लगता है उनके प्रोजेक्ट्स जो आ पाएंगे वो मैक्सिमम 3 आ पाएंगे, 3 या 4 प्रोजेक्ट्स आ पाएंगे।
मुझे लगता है 4 डालने से तुम्हारे रिज्यूमे बहुत ज़्यादा भरा हुआ लगेगा। 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स इनफ है, एक इंटर्नशिप, 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स। मैंने जो डाला था वैसे, क्योंकि हमारा जो IIT रुड़की की जो टेम्पलेट है उसमें बहुत कुछ आ जाता है, तो 2 इंटर्नशिप डालने के बाद भी मेरे 3 प्रोजेक्ट्स आ गए थे आराम से। मैंने रेफरल नहीं डाला था नीचे। तो तुम्हारी अगर ऑफिशियल टेम्पलेट है फिर तो उसके हिसाब से डालना, हो सकता है उसमें ज़्यादा आ जाए। पर जो ऑनलाइन टेम्पलेट्स निकालोगे तुम, उसमें तुम्हें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे कि तुम उसमें ज़्यादा फिट इन कर पाओ। तो देख लेना, मतलब ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा भरा लगे कि कुछ पढ़ने का भी मन ना हो, थोड़ा डिसेंट हो। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट्स बता दिए मैंने 3-4। अब मान लो तुम सिर्फ वेब डेव करते हो तो सिर्फ वेब डेव के प्रोजेक्ट्स रखना। सीक्वेंस ऐसी होगी, जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है वो सबसे ऊपर होगा। सेम विद इंटर्नशिप, जो सबसे अच्छी इंटर्नशिप है वो ऊपर होगी। तो ये सीक्वेंस में ही होगा। अब सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, उसके बाद मान लो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं इसको ऊपर रखूँ नीचे रखूँ, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग पे देखना कि मुझे ज़्यादा अच्छे से किसके बारे में पता है, मैं ज़्यादा किसके बारे में बोल सकता हूँ, वो प्रोजेक्ट ऊपर आएगा। ठीक है। उसके बाद आता है स्किल्स एंड कोर्सेज। इसमें तुम डालोगे तुमने कौन कौन से रिलेवेंट कोर्सेज करे हैं GD के हिसाब से, और तुम्हारी कौन कौन से रिलेवेंट स्किल्स हैं। ऐसा नहीं कि तुम SG के GD में तुम ऑटोकैड लिख रहे हो, मत करना ये। JD के हिसाब से अपनी स्किल्स और कोर्सेज होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो ये JD के हिसाब से मैंडेटरी है होना, ठीक है, वरना ATS स्कोर खराब होता है। अब आता है एक्स्ट्रा करिकुलर एंड POR। तो मैंने तो एक्स्ट्रा करिकुलर में अपने हैकाथॉन्स का डाला था, क्योंकि वो हमें अलाउड नहीं है प्रोजेक्ट्स में डालना, क्योंकि वो वेरीफाई होने होते हैं। तो हैकाथॉन्स का मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर में डाला था, और जो मेरी अमेजोन की समर स्कूल थी वो भी मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर में ही डाला था। तो मैंने ऐसा देखा था कि अब मैं अगर कंसल्टेंसी में अप्लाई कर रही हूँ तो जो मेरी PORs होंगी और एक्स्ट्रा करिकुलर जो क्लब एक्टिविटीज़ होंगी या मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगी, वो मैंने वहाँ पे डाला था। अगर मैं SG में अप्लाई कर रही हूँ तो जो मेरी हैकाथॉन्स और जो टेक्निकल फेस्ट वगैरह की जो पार्टिसिपेशन है वो सब मैंने उसमें रखा था। तो JD के हिसाब से ये सब भी चेंज होगा। ठीक है। उसके बाद आता है रिफिल तभी डालना गाइस जब बहुत ज़्यादा स्पेस बच रहा हो नीचे। मतलब अगर तुम्हारा इतना स्पेस ब्लैंक हो तो रिफिल डालना, वरना इट सजेस्ट मत डालना रिफिल, अनलेस वो बहुत अच्छा हो। ठीक है, लाइक बहुत अच्छा कि तुमने कोई कंपनी में इंटर्न करी, वहाँ की कंपनी ऐसे हो कि जो थोड़ा नेम हो उस कंपनी का, और वहाँ से रिफिल हो तो डाल सकते हो, वरना मुझे सेंस नहीं समझ आता, क्योंकि तुम जहाँ से इंटर्न कर दो वहाँ से रिफिल दे ही देंगे वो। ठीक है। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं आखिरी में हो जाएगा, और इंटरव्यूज खराब हो जाते हैं, चाहे सब कुछ आता हो। मैंने लेजर प्लेसमेंट सीजन में बहुत लोगों को देखा है जिन्हें सब कुछ आता था पर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी खराब थी, या आप थोड़ी भी खराब हो ना, अगर मान लो तुम इंटरव्यूअर को कुछ नहीं कर पा रहे तो नहीं होगा सिलेक्शन। तो इन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तुम इंटरव्यू के 10 दिन पहले नहीं ला सकते अपने अंदर, ये तुम्हें अभी से मेहनत करनी होगी। 4 महीने हैं तो 4 महीने पहले से कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो। कैसे वर्क करना है, तुम खुद की इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो। ठीक है, किसी लोगों से बात करो, उनको मतलब ऐसे बात नहीं कि बस जाके कुछ भी बात करने लगा है, अपना ओवर शेयर करने लगा है, नहीं, फॉर्मल नॉर्मल बात करो। मतलब मैं नॉर्मली बात कर सकता हूँ पर इंटरव्यू के जैसे बात कैसे करूँ, तो थोड़ा प्रोफेशनल वे में बात करने की कोशिश करो, अपनी बातें प्रॉपरली कन्वे करने की कोशिश करो कि तुम सब कुछ बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो सामने वाले को, थोड़ा एनालिसिस करो इस पर। ठीक है, 2-3 वीडियोस देख लो यूट्यूब पे जाके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, मैं ये सजेस्ट कर दूंगी बाद में, पर फिलहाल चालू कर दो इस पर वर्क करना। ठीक है। अब इंटरव्यू की प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, तो इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने जो फॉलो करा था वो ये था कि मेरा रिज्यूमे प्रिपेयर हो गया पूरा। मैंने हर प्रोजेक्ट, हर इंटर्नशिप का एक डिस्क्रिप्शन लिखा था, एक्सप्लेनेशन लिखा था कि अगर मुझसे इंटरव्यूअर पूछता है ठीक है एक्सप्लेन योर रिज्यूमे, तो मैं क्या क्या बोलूँगी। अगर वो मुझसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगी, पर्टिकुलर इंटर्नशिप के बारे में पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगी। आई नो ये थोड़ा स्टूपिड लगता है सोचने में या इसे देखने में, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को हंसते थे मेरे ऊपर कि इतना क्या टाइम वेस्ट कर दी ये सब चीज़ों में, पर मुझे ये ठीक लगता है कि मैं हर चीज़ प्रिपेयर करके रखूँ आगे से, कि मुझसे कुछ इंटरव्यूअर ने ऐसा पूछ लिया जो मैंने नहीं सोचा तो मैं नर्वस नहीं होंगी, क्योंकि मेरा एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है। और मैंने इसमें फिर ये भी करा था कि 5 Ws होता है ना, वॉट, वाई, हाउ, व्हेन, विच, व्हेन, वेयर, विच या वेयर जो भी,
तो मैंने ये हर प्रोजेक्ट और हर इंटर्नशिप के लिए बना के रखा था कि अगर कोई प्रोजेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव क्या था, सॉल्व कैसे किया और आउटपुट कितना निकला। ठीक है, उसके बाद वो मुझसे बहुत कुछ पूछ सकता है कि तुमने सिर्फ ये मॉडल यूज़ क्यों किया, ये वाला मॉडल यूज़ क्यों नहीं किया, इसमें कितनी एक्यूरेसी आई थी। और मान लो मेरा कुछ डेटा साइंस का प्रोजेक्ट है जिसमें कैमरा प्लेसिंग है, तो कैमरा यहाँ क्यों प्लेस किया, वहाँ क्यों नहीं प्लेस किया। मतलब बहुत कुछ पूछ सकते हैं, वो तुम्हारे चैलेंजेस पूछ सकते हैं, फंसा सकते हैं तुम्हें हर एक चीज़ में। और अगर इंटरव्यूअर को ये पता चल गया या हल्का सा भी उसे ऐसा लगा कि हो सकता है तुमने ये ना किया हो, भाई तुम गंदा फंस रहे हो। तो मैं इतना प्रिपेयर करती थी, मैंने इंटर्न के टाइम भी ये किया था और मैंने प्लेसमेंट के टाइम भी ये किया था। और नॉट फ्लेक्सिंग बट हाँ, मेरे दोनों इंटरव्यूज़ पहले इंटरव्यूज़ थे, इंटर्न सीजन में भी और प्लेसमेंट सीजन में, और मेरे दोनों क्लियर हुए थे। तो मुझे ये स्ट्रैटेजी मेरी सच में सही लगती है। तो मैं अभी भी तुम्हें यही बोलूँगी कि एक PDF बनाना जिसमें तुम हर डिस्क्रिप्शन लिख पाओ, हर एक का एक्सप्लेनेशन लिख पाओ, और उसमें सारे क्वेश्चन सोचो कि ये डिस्क्रिप्शन के बाद वो क्या पूछ सकता है मुझे। ठीक है, वो सब चीज़ें भी प्रिपेयर करके रखो ताकि तुम नर्वस ना हो लास्ट मोमेंट पर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हो गया सब कुछ, अब मुझे बोलने की प्रैक्टिस करनी है कि मैं कैसे बोलूँगी। मैं कुछ अजीब तो नहीं, मतलब मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा हंसूंगी तो नहीं, या ज़्यादा कुछ सीरियस एक्सप्रेशंस तो ना हो। तो मैंने एक बार ये सब मिल के आके प्रैक्टिस करा था कि मैं अपना इंट्रो प्रैक्टिस करूँगी ढंग से। और इंट्रो ऐसा होता है कि वो 1 मिनट से कम का होना चाहिए तुम्हारा। तो इंट्रो का टाइम एक बार देख लेना और इंट्रो प्रिपेयर कर लेना बहुत अच्छे से। अगर तुम्हें ये PDF नहीं बनाना है और सब कुछ लिखना नहीं है तो एटलीस्ट इंट्रो लिख लेना अपना, क्योंकि इंट्रो तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन है। और इंट्रो प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है गिव मॉक इंटरव्यूज़। सब कुछ हो गया, तुम्हारा इंटरव्यू है परसों मान लो, तो एक मॉक इंटरव्यू तुम्हें देना चाहिए ताकि तुम उस टाइम नर्वस ना हो। मतलब हो सकता है बहुत लोगों का फर्स्ट इंटरव्यू हो प्लेसमेंट सीजन में, इवन इंटर्न सीजन के बाद प्लेसमेंट सीजन के लिए बहुत नर्वसनेस होती है। और फर्स्ट इंटरव्यू तुम अगर नर्वसनेस के कारण ख़राब करके आ जाओ तो इससे ख़राब बात और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए मॉक इंटरव्यूज़ प्रैक्टिस करना। मॉक इंटरव्यूज़ तुम अपने फ्रेंड्स के साथ भी ले सकते हो। मतलब मैंने तो मेरे 2 फ्रेंड्स के साथ मॉक इंटरव्यूज़ लिए थे। मैंने उनको अपना पूरा रिज्यूमे दिया था, मैंने उनको बोला था कि तुम मुझसे सब कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, मतलब पूछो मुझसे क्वेश्चंस, कोडिंग क्वेश्चंस मत करवाओ, पर मेरे रिज्यूमे से रिलेटेड तो सब कुछ मुझसे पूछो। तो ये मॉक इंटरव्यूज़ तुम अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, या आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत होने लग गए, तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना चालू कर देना, वरना तुम इंटरव्यू ख़राब करके आ जाओगे। ये वाला जो वीडियो है ये प्लेसमेंट सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने DSA का रोड मैप डिस्कस करा था, और अगले वाले वीडियो जो है वो सिर्फ डेटा साइंस रोल्स के लिए, उसमें मैं डेटा साइंस का रोड मैप डिस्कस करूँगी। तो सब्सक्राइब मी एंड स्टे ट्यून्ड।